किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, बस उसी चीज पे आज का डिस्कशन कंटिन्यूड है। ठीक है, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन में ये कंटिन्यूड है। आज हम लोग को थर्ड पार्ट पढ़ना है। पहला क्या पढ़े थे कि अगर फंक्शन एफ एक्स, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहला पढ़े थे कि अगर एफ एक्स मेरे पास लिखा हुआ है जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो डिनोमिनेटर होता है शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से आंसर निकालते थे। दूसरा अपने पास हम लोग ये पढ़े थे कि अगर फंक्शन एफ एक्स रूट अंडर जी एक्स के फॉर्म में होता है तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स रूट के अंदर वाला टर्म यानी इवन रूट के अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी का एडिशनल पार्ट हम लोग ये पढ़े थे कि बाय द वे अगर रूट डिनोमिनेटर में चला जाए तो वैसे केस में जो रूट के अंदर वाला टर्म होता है इट ओनली ग्रेटर देन जीरो। ये चीज हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए थे, इसी में इनइक्वालिटी का यूज हुआ था। आज मेन हम लोग को डिस्कशन कहां पे करना है ना, तो मेन डिस्कशन आज का है लॉग पे, कि अगर आपका कोई एक फंक्शन एफ एक्स है और ये फंक्शन एफ एक्स अगर लॉग और यहां बेस में लिखा है समथिंग जी एक्स और यहां पे लिखा हुआ है नंबर के फॉर्म में एच एक्स, सर किसको क्या बोले। ठीक है, सर बोले कि देखो बाबू ये जो पार्ट लिखा रहता है ना जो लॉग के एकदम सीधे पैरेलल में लिखा है, लॉग के एकदम पैरेलल में लिखा है, ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम लोग नंबर, इसको कहते हैं नंबर अपॉन विच लॉग हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, या वैल्यूएशन कह सकते हैं। तो जनरल तौर पे मेरे मुंह से नंबर ही निकलता है तो समझिएगा इसी का बात हो रहा है। अच्छा, अब ये नीचे में जो बैठा है सर ये कौन है, तो यहाँ पे जो नीचे में बैठा रहेगा एकदम देखिएगा ये लॉग के ऐसे नीचे सफिक्स में लिखा रहेगा छोटा सा, हमेशा छोटा सा ही लिखा रहेगा, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये छोटा लिखा है। तो ये जो छोटा सा नीचे मेंशन होता है ना इसको कहते हैं बेस ऑफ लॉग, इसको कहते हैं बेस ऑफ लॉग। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि बेस ऑफ लॉग क्या है और नंबर कैसा है। अब इस पे कंडीशन क्या बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी या कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स पहला कंडीशन बेस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो gx है बेस की जगह जो gx लिखा है इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अपने पास ये है कि जो बेस होगा दैट शुड नेवर बी इक्वल्स टू 1, कहने का मतलब अभी बेस के जगह पे क्या लिखा है gx, इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तीसरा कंडीशन अपने पास ये है कि जो नंबर है, जो अपने पास नंबर है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जहां पे मेरे पास एच एक्स लिखा है वो एच एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन एक साथ लगता है, ये तीन कंडीशन एक साथ लगता है। और आपको बता दें कि जो तीनों का कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट ऑफ ऑल दीज थ्री conditions, all these three conditions provide domain of function, provide domain of function, ये फंक्शन का डोमेन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मेरे क्वेश्चन में लॉग लिखा, उसके बेस में कुछ दिया, उसके नंबर में कुछ दिया, तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हमको उसको एग्जिस्ट कराना है यानी हमको अगर उसका डोमेन कैलकुलेट करना है तो बेस ग्रेटर देन जीरो सॉल्व कर लिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 सॉल्व कर लिए, जो नंबर है जो वैल्यूएशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, तीन सॉल्यूशन मिलेगा, उन तीनों सॉल्यूशन का जो कॉमन पार्ट होगा उसी को बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। बनाने का यही तरीका। सर अगर बेस में कांस्टेंट दे दिया तो उस दिन तो आपका भाग्य का सितारा है ना एकदम बुलंदी पे,
मतलब आपको ना ए लगाना है ना बी लगाना है, केवल सी लगाना है और क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये होता है। तो कब क्या होगा वो बताते चलेंगे। अब किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा जो मॉर्निंग का क्लास नहीं किया होगा कि सर लॉग मतलब क्या होता है। ठीक है, लॉग इज अ फंक्शन, ठीक है, which can convert product, which can convert product, थोड़ा सा एक मिनट जगह का बात हो गया, which can convert product into sum। सफिशिएंट है आपके समझने के लिए अभी। ठीक है, लॉग क्या है? लॉग एक फंक्शन है। लॉग क्या करता है? लॉग किसी भी प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। तो सर क्या बस लॉग के बारे में हो गया? लॉग एक बहुत बड़ा फंक्शन है, अलग से लॉग का क्लास हम आपका लेंगे। जब टाइप्स ऑफ लॉग पढ़ाएंगे उस समय भी लॉग आएगा, और जरूरत पड़ा तो फिर उसके बाद अलग से एक क्लास लेंगे लॉग का। ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में लॉग आता है तो उसी टाइम में हम कोशिश करेंगे खत्म कर दे इसको। ठीक है, एक क्लास ले लेगा ये पूरा लॉग। आज के लिए अगर आपके क्वेश्चन में LOG लिखा है तो देख के पहचान जाइएगा ना कि लॉग का क्वेश्चन है। तो डोमेन के लिए आपको जो नीचे 3 कंडीशन बताए हैं उसी को लगाना है। ठीक है, क्योंकि अभी डोमेन चल रहे हैं इसलिए डोमेन पे मेन फोकस रहना है। चलिए आइए सीधा क्वेश्चन पे कि कैसा क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया है f(x) इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ बेस में हम लोग को दे दिया x-3, और यहाँ पे नंबर के फॉर्म में हमको दे दिया x² प्लस 3x और यहाँ -4, इस टाइप से। तो देखिए बेस में भी वेरिएबल, यहाँ नंबर के जगह पे भी वेरिएबल, एकदम इत्मीनान से कंडीशन लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड डोमेन। अगर आप में से कोई बना सकता है, ऊपर थ्योरी समझाए हैं तो एकदम बनाने पे लग जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बैठ के आराम से देख भी लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे बेस, तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन 3, छोड़ दीजिए यहीं पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि बेस शुड नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ कि x शुड नॉट इक्वल टू 4, मिल गया दूसरा कंडीशन, छोड़ दीजिए। तीसरा कंडीशन अपने पास ये है कि x² प्लस 3x माइनस 4, जो कि ये नंबर है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या नया बात है इनइक्वालिटी में? ऐसा बहुत क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए, 4 में स्प्लिट होगा और -1 में स्प्लिट होगा, देख लीजिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट्स हमको x इज इक्वल्स टू 1 और -4 मिला। क्या सीखे हैं? अगर एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो नंबर लाइन पे डालना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में, एंड में तो डालेंगे, मगर जब मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो नंबर लाइन पे डाल के सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो हम क्या किए कि एक नंबर लाइन लिए, इस पे -4 लेफ्ट में छोटा है, 1 राइट में बड़ा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा नहीं है ना, इक्वल टू लगा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी ओपन और ये भी ओपन। ठीक है, साइन कन्वेंशन जैसे सीखे इनइक्वालिटी में प्लस माइनस प्लस लगा दिए। अब देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, यानी कि -4 से लेफ्ट जाएंगे और +1 से राइट आएंगे। आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसी जगह पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है, फाइनल आंसर एक अलग ही आएगा ओवरऑल। ठीक है, जब आप तीनों को मिलाएंगे तो वैसे केस में आपको एक कॉमन सा नंबर लाइन लेना है। ठीक है, कॉमन सा नंबर लाइन लेना है, ये -∞ से लेके, तो उसी पे चल रहा है। अच्छा 1 मिनट के लिए, ठीक है, तुरंत 2-3 सेकंड लगेगा बस। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पुट कर ले कौन कौन नंबर है, 3 है, 4 है, 1 है, -4 है। -4, फिर उससे बड़ा कौन 1, फिर उससे बड़ा कौन 3, और सबसे बड़ा कौन हो गया 4। कहाँ पे इंक्लूड? तो 3 पे एक्सक्लूड, फिर 4 पे एक्सक्लूड, फिर उसके बाद सब पे एक्सक्लूड। ये है। अब सॉल्यूशन क्या था थोड़ा उसको देख लीजिए। तो ये कह रहा है -4 से लेफ्ट जाओ, चले गए। ये बोल रहा है 1 से राइट आओ, चले आए। ऊपर वाला कह रहा है एक नंबर की 3 से ग्रेटर। 3 से ग्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि हमको राइट साइड जाना होगा। ठीक है, और 4 नहीं लेना है, चलो ठीक है, इस 4 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। बोलिए तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको?
सर 3 से 4 और फिर 4 के 3 बाद से इन्फिनिटी ना सर 4 इंक्लूड नहीं ना होगा? 4 एक्सक्लूडेड, हाँ एकदम ठीक आप बोल रहे हैं, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी 4 एक्सक्लूडेड, तो लिखेंगे कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा दैट बिलोंग्स टू ओपन 3 से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4, या फिर लिखने का तरीका ओपन 3 से 4 यूनियन ओपन 4 से इन्फिनिटी, दोनों अपना आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम थोड़ा दे रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे 1 मिनट का थोड़ा वर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल्स टू लॉग, और लिखा हुआ है इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहां क्या लिखा है सर, यहां लिखा हुआ है 7। क्वेश्चन सिंपल ये पूछ रहा है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। माइनस इन्फिनिटी से कैसे? -1 से इन्फिनिटी माइनस, सर माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक, एकदम सही। कारण क्या है ना कि यहाँ पे अपने पास एक ही कंडीशन है, क्योंकि बेस मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो हमको पता है ना कि बेस इज इक्वल्स टू 7, तो ये दोनों चीज को फुलफिल करेगा कि 7 इज ग्रेटर देन 0, ये अपने आप में फुलफिल, और दूसरा बात ये है कि 7 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये भी अपने आप में फुलफिल्ड। तो बेस में अगर कोई कांस्टेंट रहेगा ना, तो यही बात आपको समझाना चाह रहे थे कि ए और बी 1 और 2 आपका किसी काम का नहीं है, वो हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर ये है कि वैल्यूएशन, यानी कि जिसको नंबर कहते हैं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आप इसका स्प्लिट करके देख लिए होंगे, ये 2 और 1 में टूटेगा, ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट बोल के अपने पास दो ही चीज आया, एक आया -2 और एक -1। नंबर लाइन पे इसको पुट कर दिए -2 और फिर -1, ये है। तो दोनों में से कोई भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे प्लस माइनस प्लस, ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला अपना आंसर होगा, प्लस वाला अपना आंसर होगा। तो फाइनली x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 और यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी। कोई दिक्कत किसी को समझने में? सबका आया था? नहीं सर 7 कंफ्यूज कर दिया था, उसको भी इंक्लूड कर लिए। अच्छा, इंक्लूडेड क्लोज इंटरवल, ओ 7 ठीक ठीक, 7 ना, चलिए ठीक। अच्छा, ऊपर वाले में थोड़ा सा हम हड़बड़ी में खत्म कर रहे थे, क्या किसी को किसी स्टेप में दिक्कत था इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए तो देखिए लॉग का ऐसा क्वेश्चन, अच्छा लॉग का सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, लॉग बहुत बड़ा भी हो सकता है, लॉग का कोई भरोसा नहीं वो क्या करेगा, ठीक है। लॉग का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या करेगा, वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे सकता है, कितना भी छोटा क्वेश्चन दे सकता है, उसके बारे में आज तक कभी कोई एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहते हैं ना कि हाँ लॉग से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। लॉग कभी भी प्रेडिक्टेड नहीं होता, ठीक है, लॉग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा क्या है, fx इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 x प्लस 2, बस इतना ही है, प्लस 1/√1 माइनस x माइनस लिखा है 3x डिवीजन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये टर्म्स लिखा हुआ है। बोलिए तो यहाँ पे कितने टाइप का क्वेश्चन है, कितने टाइप का? डिनोमिनेटर लगेगा और रूट लगेगा। यहाँ पे एक तो लॉग लगेगा, एक रूट लगेगा डिनोमिनेटर का, और एक डिनोमिनेटर लगेगा, ठीक है। इसको पहचानना जरूरी है। सबसे पहला अपने पास यहाँ पे लॉग लगेगा, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट लगेगा, और इस जगह पे केवल और केवल डिनोमिनेटर लगेगा, ठीक है। बस इसी चीज को लेके हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इसी चीज को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीनों अलग अलग निकालेंगे और जो फाइनल आंसर होगा
वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, तीनों का कॉमन सेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग के लिए जो डोमेन आएगा उसको D1 बोलेंगे, जो मेरे पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स के लिए आएगा उसको D2 बोलेंगे, और जो डिनोमिनेटर के लिए आएगा उसको हम लोग D3 बोलेंगे। चलिए यहीं से फॉर D1 पहला चीज, फॉर D1 के लिए लॉग के साथ वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा छोटा एकदम शॉर्टकट में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटर होने का मतलब क्या हो गया ना, कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से छोटा वाला नंबर यूनियन बड़े वाले नंबर से लेके इंफिनिटी। क्या आपको कोई दिक्कत हुआ अगर डायरेक्ट लिख दिए तो? सर लॉग का कोई बेस नहीं है? कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है मतलब पता है यहाँ पे हिडन ई है। ठीक है, और ई का मतलब क्या होता है रोहित? नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, और नेपियर्स कांस्टेंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 बस सफिशिएंट है भाई। ठीक है, 718 होता है। ठीक है, 2.7 सफिशिएंट। नेपियर कांस्टेंट 2.7। लॉग के क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स में अगर लॉग के क्वेश्चन में आपको कोई बेस नहीं दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे ई होता है, और ई का मतलब लगभग वो 2.7 होता है, और उसका नाम है नेपियर कांस्टेंट। तो आपको कोई मतलब नहीं इसके नाम से, इसके वैल्यू से, केवल क्या समझना है कि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां पे कांस्टेंट बेस है, पॉजिटिव कांस्टेंट बेस है, तो हमको उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, चलिए ये काम खत्म। अच्छा, हम पूछ रहे थे इस लाइन से इस लाइन में डायरेक्ट आए, किसी को दिक्कत हुआ क्या? नो सर। ठीक है, एक्चुअल में क्रिटिकल अपने पास है ना -2 और -1 मिला, और जब ग्रेटर होता है ना तो बोलते हैं कि छोटे से छोटा होगा। ठीक है, और बड़े से बड़ा होगा, समझे? ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा इसमें फंसना नहीं है आपको। चलिए फॉर D2 के लिए हमको क्या पता कि रूट डिनोमिनेटर में है, तो 1 माइनस एक्स ओनली बी ग्रेटर देन 0, नेवर बी इक्वल टू। इसका मतलब है कि x लेस देन 1 हो गया, ये सेकंड पार्ट। फॉर D3 के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब है कि x शुड नॉट इक्वल टू प्लस और -2। ठीक है, x जो है वो +-2 नहीं होना चाहिए। तीन जगह से तीन कंडीशन निकल गया, तीनों को मर्ज करना है और एक फाइनल आंसर देना है, तीनों को मर्ज करना है और एक फाइनल आंसर देना है। यहाँ पे रख दिया हम कितना, सबसे छोटा अगर कोई है तो वो -2 है और उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उससे बड़ा अगर कोई है तो वो है -1, उसको भी नहीं ले सकते। उससे बड़ा 1 है वो भी नहीं ले सकते, और सबसे बड़ा 2 है वो भी नहीं ले सकते, यानी कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो सर आप साइन कन्वेंशन करें? नहीं, आप तो यहाँ पे 3 डोमेन का कॉमन सेक्शन निकालने आए हैं ना, तो साइन कन्वेंशन नहीं करना है। क्या करने आए हैं ये याद रखिएगा। हाँ, नहीं तो बहुत कोई होता बाजार जाता है क्या लेने आए थे हम भूल गए। हाँ, वही वाला चीज। तो थोड़ा सोच के, -2 से लेस लेफ्ट जाएंगे, -1 से ग्रेटर राइट जाएंगे। एक पार्ट खत्म, याद रखिएगा कलर कोड में बात कर रहे हैं, ग्रीन खत्म। उसके बाद d लेस देन 1 लेस देन x लेस देन 1, लेस मतलब इधर जाएंगे, ब्लू खत्म। ठीक है, कॉमन सेक्शन अभी तक आपको दिखा, और बोला गया कि +-2 नहीं लेना है, प्लस और -2 इंक्लूड नहीं करना है। वैसे भी हम एक्सक्लूड करके रखे हैं, -2 नहीं लेंगे, ठीक है, और +2 भी नहीं लेंगे। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछा, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, ये जो लिखे है ना कि +2 और -2 नहीं होगा, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, इसको हटा देंगे। कॉमन सेक्शन अगर कोई पूछा तो आप क्या आंसर दीजिएगा? -1 से +1। एक, और दूसरा -2 to infinity। ठीक है, तो कह सकते हैं -∞ से -2 तक। तो 2 कॉमन सेक्शन दिखा। अब फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन -1 से लेके 1 तक होगा। ये अपने पास सोल्यूशन सेट आया, और इसी को हम बोलेंगे कि यही मेरा फाइनल डोमेन है, यही मेरा फाइनल डोमेन है। समझे? ऐसा क्वेश्चन आपको मर्ज करके देगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी है ना एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इसका बनेगा, मगर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन अभी हम साइलेंट रखे हैं। सर क्यों साइलेंट रखे? एक्चुअली में प्रॉपर्टी नहीं बताया ना इसलिए। ठीक है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, मे भी कहीं जरूरत पड़ सकता है।
अगर कभी लिखा है log a by b तो आप इसको लिखेंगे log a माइनस log b। दो ही बताएंगे, होता है 11-12, दो बताएंगे जिसपे कि आपका डोमेन का क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद अगर लिखा हुआ है log a इंटू बी तो हम लोग इसको लिखते हैं log a प्लस log b। सर ये क्या था यार? यही तो डेफिनेशन था। log is the function which convert product into sum, ठीक है, and log is the function which can convert division into difference, ठीक है, ये चीज है, ये इसका डेफिनेशन है। सर इसका काम कहां पड़ेगा log में? देखिए जब डोमेन निकालने के लिए क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन वाले का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन दे रहा है और ये मान के चल रहा है कि स्टूडेंट को पूरा का पूरा लॉग आता है, ठीक है। तो मे बी लॉग के क्वेश्चन में फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तो हमको भेज के आप पहले कंफर्म कर लिए कि सर ये बनाना है नहीं बनाना है, या मेरे से नहीं बन रहा है तो हम इधर से कुछ कमेंट कर देंगे, या क्लास में लाके पूछ लेना है, जैसा आप मुनासिब समझे, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास दिया कि fx जो है वो एक्चुअल में log और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो कोई बोला कि सर इसमें आप हमको जो बोले हैं कि प्रॉपर्टी लगाओ, हम तो बिना प्रॉपर्टी के बना सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। आप ये सीखे हैं कि अगर आपको डोमेन निकालना है तो लॉग क्या कहता है कि लॉग के साथ जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ऐसा इनइक्वालिटी p बाई क्यू का किए है ना, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप आंसर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इंफिनिटी से -2 और यूनियन -1 से इंफिनिटी होगा। छोटे क्रिटिकल पॉइंट से छोटा और बड़े क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा होगा। तो ऐसे आपको आंसर्स निकालना पड़ सकता है, ऐसा फॉर्मेट भी रह सकता है। अब सर आप जो प्रॉपर्टी बताया उसका कोई यूज? आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि लेट बी दिस फंक्शन कैन बी रिजॉल्व एज log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2। अब क्या करें सर? तो log के साथ वाले टर्म को ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या हुआ, -1। और दूसरा log के साथ वाले टर्म को ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो यहां से आप जब आंसर निकालने जाएंगे देखिएगा अभी कमाल होने वाला है। -1 आप बोलेंगे सर -2 से बड़ा होगा, हम बोले ठीक। आप बोले सर -1 से भी बड़ा होगा, हम बोले तो भी ठीक। तो सर दोनों का आंसर मैच नहीं किया, अब कहाँ ठीक, ठीक है, दोनों का आंसर मैच नहीं किया, कहाँ ठीक। देखिए प्लस माइनस प्लस लगता है क्या सर, साइन कन्वेंशन का प्लस माइनस प्लस। हाँ ये एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन है ना जिसका 2 पार्ट है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जिसका 2 पार्ट है। तो यहाँ पे ये कॉमन सेक्शन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन्स नहीं निकाल रहे, तो क्या करेंगे ऐसे केस में आपको प्लस माइनस प्लस लगाना पड़ेगा। तो सर ये ग्रेटर देन वाला बात नहीं पच रहा है, ठीक है। हम आपको एक और बात दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ प्लस माइनस लगाना है, कहाँ ग्रेटर देन लगाना है। हाँ ठीक है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक ना रोहित, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम उसका बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन होगा, हम लोग उसका बात ही नहीं करते। हम आपको एक अल्टरनेटिव प्रोसेस बता रहे हैं ना। हम जितनी बार क्वेश्चन अगर पकड़ लिए कि हाँ कुछ और, इसका मतलब कुछ दूसरा मेथड आएगा, ठीक है। देखिए क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव कहते हैं। किसी भी चीज में माइनस लगता है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यस सर। वेक्टर पढ़े ना फिजिक्स में, पहुंच गए कि नहीं वेक्टर तक? यस सर। हाँ आप लोग पहुंचे हैं वेक्टर तक कि नहीं? हाँ सर स्टार्ट तो हुआ है। स्टार्ट तो हो गया, ठीक है देवांश। तो अगर मान ले रहे हैं वेक्टर ए राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस वेक्टर ए किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है ना। अब देखिए क्या आपको माइनस इस x प्लस 2 के लिए दिख रहा है? यस सर। माइनस, तो इसका मतलब है कि उस माइनस के कारण हम x ग्रेटर देन -2 ना लिख के बल्कि क्या लिखेंगे कि x विल बी लेस देन -2। क्या आपको समझ में आया टर्म? ठीक है, आप पुट कीजिए -2 और -1। देखिए ये बोला -1 से ग्रेटर चले गए, ये बोला -2 से लेस चले गए। अब बोलिए इसका डोमेन आपको क्या मिला, -∞ से -2 और यूनियन -1 से इंफिनिटी। अब चेक कीजिए दोनों डोमेन, सही है। तो आप किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते,
इसलिए मेरा सजेशन है कि जब तक लॉग पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रॉपर्टी यूज करके मत बनाइएगा। तो सर अगर क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, जनरल दिखाए ना कि कैसे बनता है, जनरल तरीके से बनाइएगा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह अभी मत लगाइएगा, ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा और एक और फॉर्मेट होता है, हम तो सोचे थे इसको 12 में बताने, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप समझते चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर आपके पास fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स gx लिखा है, सर साइन इनवर्स क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कीजिए ना कि साइन का पावर -1 लिखा है तो उसको बोलते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन का पावर -1 लिखा है उसको बोलते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x नेवर बी इक्वल टू साइन x का पावर -1, ठीक है, नेवर बी इक्वल टू साइन x का पावर -1, ये ध्यान रखिएगा बस, इसलिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, साइन इनवर्स। तो अगर आपके फंक्शन में ऐसे लिखा है साइन इनवर्स gx, या फिर लिखा है fx इज इक्वल्स टू आर्क साइन, वर्ड सुनिएगा, आर्क साइन gx, तो ये एक्चुअल में जो आर्क वर्ड है ना, ये इंडिया का वर्ड है नहीं, मतलब इंडिया का जो भी बुक है या एग्जामिनेशन है उसमें ये वर्ड आता नहीं, ठीक है, मगर आपको मे भी किसी किसी बुक में मिल जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। आर्क साइन और साइन इनवर्स दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है, अदरवाइज ये जो आर्क साइन है और ये साइन इनवर्स है ये दोनों एक ही चीज होता है, ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अगला, अगर आपके पास कोई gx ऐसा दिया है cos इनवर्स और यहां पे लिखा हुआ है hx, और या फिर लिखा हुआ है gx इज इक्वल्स टू आर्क कॉस और उसके साथ hx, ठीक है, तो बस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, उसके अलावा बाकी सब नहीं, बाकी और 4 बच गया ना, वो छोड़ के, ठीक है, वो छोड़ के केवल साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए ओनली फॉर, किसके लिए, ओनली फॉर साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, बाकी को छोड़ दीजिए। इन दोनों के लिए केवल बात अगर करें तो सेम कंडीशन चलता है, और क्या कंडीशन है, फॉर डोमेन, और कह सकते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, आप ये कह सकते हैं कि जो भी साइन इनवर्स के अंदर का टर्म है, जो कॉस इनवर्स के अंदर का टर्म है, जो साइन इनवर्स के अंदर का टर्म है, जो भी साइन इनवर्स के अंदर है, जो भी कॉस इनवर्स के अंदर का टर्म है, दैट मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर gx है, hx है, कुछ भी x का एक्सप्रेशन है, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, ये है अपने पास कंडीशन। तो इसका मतलब सर इनइक्वालिटी कितनी बार सॉल्व करें, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। अगर सही छोटा क्वेश्चन देने वाला है तो वो आपको 1 से 2 स्टेप में बनवा देगा, और अगर बड़ा देने वाला है तो वो आपको 2 इनइक्वालिटी में डिवाइड करके क्वेश्चंस बनवाएगा, एक इनइक्वालिटी अपने में लंबा, दूसरा इनइक्वालिटी अपने में लंबा, दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, लंबा भी देखेंगे, छोटा भी देखेंगे। स्टार्ट करेंगे छोटे वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, कंडीशन याद रखिएगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ जो टर्म है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, बस यही एक छोटा सा कंडीशन। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया कि fx इज इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स, और इसके अंदर में डाल दिया x+3, देखिए कितना बढ़िया कुछ, अरे 2x+3 था, 2x+3, ऐसा। हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्या मांगा, तो क्वेश्चन वाला बोला फाइंड डोमेन, अब उसके बाद कंडीशन ये लिखेंगे कि साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है, साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है, फिर से साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है, साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है, दैट मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 to +1, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें सर, x निकालें, उसके लिए क्या किया जाए कि सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 3
सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म। देखिएगा ना क्या कर रहे हैं, करते करते है ना आपको पता चलेगा। तो 2x प्लस 3 में से -3 किए, -1 में -3 किए, और +1 में भी -3 किए, सब में -3 कर दिए, सब में -3 कर दिए। जैसे -3 कीजिएगा, मिडिल वाला बचेगा 2x, लेफ्ट वाला हो जाएगा -4, राइट वाला हो जाएगा -2। ये अब हमको निकालना है x, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोला है डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है x। हमको निकालना है x, तो क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। तो सर 2 से ही क्यों डिवाइड किए, 2x से अगर x चाहिए तो 2 से ही ना डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कॉमन सेंस है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किए तो बीच में आ गया x, इधर हो गया -4/2 -2, इधर हो गया -2/2 -1। अब जाके आपको डोमेन मिला, तो आप उसको डोमेन बोले या फिर आप उसको x बोले, इट बिलोंग्स टू कहां से कहां, क्लोज -2 से -1 क्लोज, ठीक है। ये अपना आंसर, ये अपना आंसर खत्म। ये छोटा क्वेश्चन था। सर बड़ा कैसा होगा, बड़ा तो बड़े जैसा ही रहेगा, फिर भी gx इज इक्वल्स टू लिखा है cos इनवर्स, और यहां पे आपको दे दिया x प्लस 3 और नीचे लिख दिया 2x माइनस 1, ऐसा। ये अपने बड़ा हो गया, ठीक है, ये अपने बड़ा हो गया। कंडीशन क्या लगेगा, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। कंडीशन क्या लगेगा कि cos इनवर्स के साथ जो टर्म है, cos इनवर्स के साथ जो टर्म है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू +1, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। अब क्या करें सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ए नंबर लीजिए लेफ्ट और मिडिल, यानी कि x प्लस 3/2x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और बी नंबर लीजिए मिडिल और राइट साइड, सेकेंड और थर्ड। तो x प्लस 3/2x माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन 1। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो a नंबर में लिखें x प्लस 3/2x माइनस 1, -1 को लेफ्ट शिफ्ट कर लिए तो +1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सीखे थे ऊपर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x प्लस 3 के साथ एलसीएम लीजिए, एलसीएम, ठीक है। तो ये आएगा 2x माइनस 1 और नीचे आ गया अपने पास 2x माइनस 1, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, छूट गया। ऊपर आया 3x प्लस 2, नीचे आया 2x माइनस 1 विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल बोल के x निकालेंगे तो ऊपर से -2/3 इंक्लूडेड, ठीक है, और नीचे से -1/2, सॉरी माइनस नहीं प्लस 1/2 एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड, ऐसा रहने दीजिए। या फिर मल्टीपल है ना तो सॉल्व करेंगे। बोलिए तो -2/3 और 1/2 कौन छोटा, -2/3, क्योंकि नेगेटिव है तो छोटा होगा, और ये 1/2। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, कौन वाला आंसर होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला। तो ये और ये आंसर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 1/2 से राइट जाना है और -2/3 से लेफ्ट जाना है, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, ठीक है। अब बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर अपने पास क्या था कि x प्लस 3/2x माइनस 1, यही काम उसमें भी करना है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम लोग एलसीएम ले लिए, तो x प्लस 3 और ये माइनस आ गया ना, तो -2x प्लस 1। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, कहीं कहीं टर्म हम गायब कर दे रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर में आया -x प्लस 4 और नीचे में आया 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए हमको, साइन चेंज होगा। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि हम x के टर्म को पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो x माइनस 4/2x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल क्या क्या आएगा, 4 और 1/2, ठीक है, 4 और 1/2। अब इसको नंबर लाइन पे पुट किए, तो छोटा कौन 1/2, बड़ा कौन 4, ठीक है। कौन इंक्लूडेड कौन एक्सक्लूडेड, तो ये एक्सक्लूडेड क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट है, और इसको इंक्लूड करके चलेंगे 4 को इंक्लूड करके चलेंगे।
अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर होना मतलब 4 से बड़ा और 1/2 से छोटा। ऊपर भी 1 मिनट के लिए देख लें, किसको एक्सक्लूड किसको इंक्लूड करना था हमको, 1/2 एक्सक्लूड और 2/3 कैसा इंक्लूडेड था, ठीक है, -2/3 इंक्लूडेड था। अब क्योंकि दो पार्ट आया ना, दो पार्ट, तो कॉमन सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब दोनों को मिलाएंगे तो बात कर सकते हैं ओवरऑल एक नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे 1/2 को रखना है, 4 को रखना है, और ऊपर में देखिए -2/3 है, तो -2/3, ठीक है, फिर उससे बड़ा 1/2, सबसे बड़ा 4 इंक्लूडेड, 1/2 एक्सक्लूडेड, 2/3 इंक्लूडेड, ठीक है। अब उसके बाद पहला पार्ट क्या कह रहा है कि -2/3 से लेफ्ट और 1/2 से राइट। चलिए वैसे ही -2/3 से लेफ्ट और 1/2 से राइट, एक आंसर। दूसरा आंसर, दूसरा अपने पास है 1/2 से लेफ्ट और 4 से राइट, 4 से राइट। कॉमन सेक्शन कहां से कहां, आंसर बोलिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -2/3, -∞ से -2/3, यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लोज 4 से लेके इंफिनिटी तक होगा, एकदम से ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये अपने पास कॉमन पार्ट है और ये अपने पास कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये है कॉमन पार्ट जिसपे कि हमको आंसर देना है, ठीक है, यही था कॉमन पार्ट। तो ऐसे बनाते हैं, देखिए साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का क्वेश्चन इससे ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है, और छोटा कैसा होता है वो आपको ऊपर में दिखा दिए थे हम, ठीक है, ऐसा छोटा रहेगा। तो ये था अपने पास डिस्कशन डोमेन का। अब डोमेन में आपसे क्वेश्चन अगर इससे हटके कुछ पूछा है, इससे हटके कहने का मतलब इफ इन एनी फंक्शन, इफ इन एनी फंक्शन above 4 conditions, above 4 conditions, कौन कौन, p/q, √p, फिर log p और साइन इनवर्स p नॉट अप्लाइड या नॉट एप्लीकेबल। अगर अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, देन डोमेन विल ऑल रियल नंबर, डोमेन विल ऑल रियल नंबर, ठीक है, वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या करना है हमको, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से एक बार, कॉस और साइन का ही सिर्फ इनवर्स में क्वेश्चन रहेगा डोमेन। हाँ हाँ हाँ, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दोनों एक ही बात, ठीक है। यस सर। देखिए मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, क्वेश्चन अपने पास दिया कि देखो एक फंक्शन f(x) है, हम लोग पूछे क्या है, तो बोला कि x² है +3x है +2 है और नीचे में लिखा हुआ है log 3, ठीक है, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन। तो हम लोग देखें p/q नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन वेरिएबल, और अगर वेरिएबल नहीं है तो ये लॉग फंक्शन भी नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को इग्नोर कीजिए। अगर डिनोमिनेटर इग्नोर कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंटली जो फंक्शन है वो तो हमको दिख रहा है x² + 3x + 2। अब इसमें क्या p/q का केस है, नहीं, क्या रूट है, नहीं, लॉग है, नहीं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं, कुछ नहीं है। वैसे केस में आप डायरेक्ट आंसर दें x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। समझ में आया क्वेश्चन कैसा रहेगा? यस। ठीक है, ये चीज। अगर आपसे ये बोले कि रियल नंबर और इसमें कॉमन निकालो, आपका क्या आंसर होगा? सर 4 से इंफिनिटी। नहीं, कॉमन का मतलब हमेशा होता है कि छोटा वाला सेट, तो ये पूरा का पूरा आंसर होगा ना, पूरा आंसर होगा, ठीक है। जब भी रियल नंबर और किसी दूसरे डोमेन में आपसे कॉमन पूछे तो जो छोटा वाला डोमेन है अदर देन रियल नंबर वो आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रेंज, ठीक है, रेंज में आपको इन सब का जरूरत पड़ेगा। डोमेन रेंज एक ही बात है,
थोड़ा सा हम लोग आज ही है ना डिस्कशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है कि इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस पे ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि आपके 11 में उतना ज्यादा बड़ा पार्ट अभी आप पढ़े नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हम लोग अलजेब्रिक तक ही कर सकेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज देखेंगे, ठीक है। मॉडुलस पढ़ेंगे तब मॉडुलस का रेंज देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग रेंज जो है वो चेंज होता रहता है, मगर डोमेन नहीं चेंज होता है। तो डोमेन में जो 4 कंडीशन है वो बहुत जनरल है और उसी से क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं होता है तो बाहर से क्वेश्चन आएगा क्या। अगर उन चारों को छोड़ के कुछ भी आया तो आपका आंसर होगा ऑल रियल नंबर। और रेंज में बहुत वैरायटी, बहुत वैरायटी, फंक्शन फंक्शन पे ये डिपेंड करेगा। तो जब आपको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाएंगे उस समय हम रेंज को लेके चलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। दूसरा बात, इट इज वैल्यू ऑफ वाई, इट इज वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, ये चीज। अब इसमें सर कैसा पार्ट रहेगा और कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला और बोला नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कोई फंक्शन fx दिया और बोला कि ये x² + 3 है, तो यहां से फाइंड कीजिए इसका रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज इसका फाइंड कीजिए। हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट सर, अभी तो आप बोले कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पहले का प्रीवियस कॉन्सेप्ट, अदर देन 11, ठीक है। आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बोलिए पता है कि नहीं? यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा ही फंक्शन लाना है तो ऐड 3 बोथ साइड, ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा x² + 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सही है? नहीं, यस सर। ठीक है। अब ये जो x² + 3 है यही तो मेरा फंक्शन है, तो fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फंक्शन का वैल्यू 3 के बराबर या इससे बड़ा होगा, फंक्शन का वैल्यू 3 के बराबर या इससे बड़ा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 3 के बराबर या इससे बड़ा होगा। तो जो फंक्शन fx है या कहें तो जो रेंज होगा या कहें तो जो y होगा, दैट बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो जब आप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उसी को कहते हैं हम लोग रेंज, उसी को कहते हैं रेंज। समझ में आ रहा है रेंज किसको बोलेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्या आपको पता है कि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है? यस सर। अच्छा, सबको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए। Yes. मॉड का काम पता है है ना? सर, पता है। पता है ना, ठीक है। मॉड का काम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों जगह पड़ता है, ठीक है। अंडर मॉड लिखा 7x - 9, ठीक है, और इसके साथ में बाहर में दिया हुआ है -2, ऐसे। मॉड के अंदर क्या लिखा, कितना बड़ा लिखा, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब होता है जब क्वाड्रेटिक होगा तो उस समय उसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अदरवाइज क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट अगर आपका पॉजिटिव है और उसको छोड़ के कुछ भी टर्म दिया है, आप स्टार्टिंग करेंगे कि मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहीं से। अब दोनों साइड में जब आप 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको दिखेगा इट विल बी ग्रेटर देन -2। लेफ्ट साइड में आ गया मेरा फंक्शन एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू होता है उसी को रेंज कहते हैं। तो रेंज बिलोंग्स टू क्लोज -2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। ये अपना रेंज निकल गया। तो रेंज निकालना इतना भारी मुश्किल भी नहीं है, मगर फंक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम अगर चाहेंगे आपको हल्का क्वेश्चन दिखाना, आपको हल्का लगेगा। हम अगर भारी क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे आपको भारी लगेगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा फिक्स पार्ट नहीं है जो कि पर्टिकुलरली 2-4 फंक्शन पे अप्लाइड हो। फंक्शन चेंज हुआ, रेंज का नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अलग होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में अलग होगा, सिग्नम में अलग आएगा, लॉग का अलग होगा, एक्सपोनेंशियल का अलग होगा, फिर मॉडुलस का अलग होगा, लीस्ट इंटीजर अलग होगा। जैसा फंक्शन वैसा रेंज का टाइप। तो सर कोई कॉमन बात है कि बस ऐसे ही?
कॉमन बात है फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ इसका एल्गोरिथम होता है, कुछ इसका स्टेप्स होता है फॉर अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, स्टेप्स क्या है? स्टेप्स टू कैलकुलेट रेंज। सबसे पहले लेट fx इज इक्वल्स टू y, आप fx की जगह y मान लीजिए, जहां fx लिखा है आपके क्वेश्चन में वहां आप y पुट कर दीजिए। दूसरा बात, सॉल्व इक्वेशन एंड एक्सप्रेस x in terms of y, एक्सप्रेस x in terms of y, ये आपको परेशानी खड़ा करके देगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद थर्ड नंबर, यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। सर किसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी? इसके ऊपर 4 पढ़े थे ना डोमेन का, उसी को कहते हैं यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। डोमेन में जो पढ़े थे, कौन सा? p by q टाइप, रूट टाइप, लॉग टाइप और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स टाइप। ठीक है, एंड फाइंड y। यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है? y का। तो रेंज कैलकुलेशन में y कैलकुलेट करेंगे और डोमेन कैलकुलेशन में x कैलकुलेट करेंगे, मगर कंडीशन जो है वो दोनों के लिए एक ही लगता है। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी दोनों के लिए सेम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ना p by q फॉर्म से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिफरेंट फॉर्म्स देखते चलेंगे। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन ये है कि fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और डिवीजन में लिखा हुआ है 3x माइनस 4। बोला फाइंड रेंज। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट देगा, फाइंड रेंज। आपको क्या करना है कि स्टेप्स थोड़ा फॉलो करना है। ऊपर स्टेप में लिखा कि जहां fx है वहां y पुट करो, तो लेट fx इज इक्वल्स टू y लिख दिए ऐसे, इस टाइप से 3x माइनस 4। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब क्या करें? तो सेकेंड स्टेप कह रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करो और एक्सप्रेस करो x को। तो सर x को एक्सप्रेस करने का मतलब इक्वल टू के एक साइड केवल x रहेगा, इक्वल टू के एक साइड केवल x रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ रहेगा। उसके लिए तैयारी, इस x को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और इस y के टर्म को राइट लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा? 3xy माइनस x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 1। x कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4y प्लस 1। अब क्या करें? x को लिखिए y के टर्म में ऐसा। ठीक है, x को लिखिए y के टर्म में, तो p by q फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस हो गया। अब एक्सप्रेस होने के बाद मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड, यूज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। ये कौन से टाइप का दिख रहा है आपको? इन चारों में से कौन सा टाइप दिख रहा है लास्ट में? p by q। p by q फॉर्म। ये p by q फॉर्म यानी आप कह सकते हैं इट इज रेशनल। ये कैसा है? ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि 3y माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो y क्या नहीं होना चाहिए? y शुड नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो y क्या हो सकता है? जो रेंज है, जो y है, वो कोई भी रियल नंबर होगा, बस 1/3 को छोड़ के। एकदम डोमेन के जैसा, एकदम डोमेन के जैसा, मगर डोमेन में x निकालते थे, यहां y निकालते हैं। ठीक है, पूरा काम वही करना है। एडिशनल स्टेप्स जो आपको बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे सब। यहां लिखा है 2x प्लस 1 और नीचे में लिखा है 2x माइनस 1। क्वेश्चन ये बोला फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। एक क्वेश्चन में डोमेन रेंज दोनों पूछ सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग खाली रेंज पे बात कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। हम लोग थोड़ा सा है ना, बाय द वे अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले fx के जगह पे आपको y अज्यूम करना है, इट इज 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2xy माइनस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। x के टर्म को एक तरफ करेंगे, y के टर्म को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, माइनस 2x और y के टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो y प्लस 1। टेकिंग x कॉमन, तो आया मेरे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। x छोड़ के बाकी सबको हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे,
तो बाई 2y माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म है, क्योंकि ये रेशनल है, इस कारण से डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स y जो है वो नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो आपका आंसर आया, आपका रेंज आया दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा 1/2। देवांश यही आया था देवांश? नहीं सर। अच्छा डिफरेंट आ गया था। और किसी का? सर सर हाँ विनाश। सर वही होगा सर, ऊपर में 2x माइनस 2x में 2x कॉमन होगा, आप ये बस x कॉमन। यस सर, हाँ वहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 2y। अच्छा 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 अच्छा, दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ 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 हाँ, आप लोग का सही है ना। अरे देवांश बोल ही नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा है कि मेरा गलती हो गया मेरा गलती हो गया। नहीं सर। और हम यहाँ गलती करके पूरा एकदम बोले हुए हैं, हाँ सही है सही है सही है। ठीक, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अभी नया है ना, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला, तो आप थोड़ा डाउट में आ गए कि हो सकता है मेरा गलत हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर। x कॉमन लिए तो 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा y प्लस 1 बाई 2y माइनस 2। ये कौन से टाइप का रेशनल है, और रेशनल होने के कारण इसका जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट इक्वल्स टू 1। एकदम ठीक आंसर आया था कि रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस कौन से नंबर को छोड़ के 1 को छोड़ के, एकदम ठीक। ठीक है, चलिए ठीक है। तो रेंज का ये जस्ट एक स्टार्टिंग पार्ट था, रेंज अगले क्लास में कंटिन्यू रहेगा। अभी आपको रेंज से कुछ बनाना नहीं है, अपने पास टाइम था तो हम इसको स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बस थोड़ा सा बता दिए ताकि अगले क्लास में हमको बस एक बार रिवाइज कराना हो हल्का सा, और फिर आगे हम बढ़ जाएं। रेंज पे अभी है ना क्वाड्रेटिक का जो कंडीशन होता है वहां तक तो लेंगे ही, कारण है कि हम अलजेब्रिक का जो जो कंडीशन हो सकता है उतना डील करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये सब होल्ड में रखेंगे। जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो बार बार हम रेंज और डोमेन आपका कैलकुलेट करके उस समय दिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए इतना पढ़ के बैठिएगा, और आपके पास जो भी क्वेश्चन है डोमेन का आप एटलीस्ट उसको पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि डोमेन पूरा खत्म हो गया। रेंज को अभी टच मत ही कीजिएगा मेरी तरफ से, डोमेन में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, आंसर भी भेज दिए हैं। ठीक है, आप देखे थे क्या, आंसर मिला था? नहीं, अरे बुक में से जो फोटो खींच के भेजे थे वो गोबोरो का बुक है, वो प्रेलिप्को का बुक है, उसके राइटर का नाम है गोबोरो, वी गोबोरो। ठीक है, ये रशियन बुक है और बहुत अच्छा ये बेसिक सिखलाता है, उसी में का क्वेश्चन भेजे थे। आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, केवल आरडी शर्मा से काम नहीं चलेगा। आरडी शर्मा है ना ऊपर ही खत्म हो गया था, जब हम आपको 2 पार्ट बताए थे ना पिछले क्लास में, एक बताए थे कौन, पी बाई क्यू और रूट, आरडी शर्मा वही खत्म हो गया था। उसके बाद अब आपको है ना कॉम्पिटिटिव लेवल का सारा पार्ट देखना है, तो कॉम्पिटिशन सर आरडी शर्मा के बाद आर एस अग्रवाल बना सकते हैं क्या स्वयं? सर आरडी शर्मा के बाद आर एस अग्रवाल बना सकते हैं? देखिए आरडी शर्मा अगर बना लिए ना तो आर एस अग्रवाल हम प्रेफर नहीं करते हैं, उससे बढ़िया है ना कि कोई कंपटीशन लेवल का बुक बनाइए, हम तो यहाँ डाउट बताने के लिए तैयार ही है। ठीक है, तो आइदर आप आरडी शर्मा बनाएं या फिर आर एस अग्रवाल बनाएं या फिर एनसीईआरटी और केसी सिन्हा बनाएं। ठीक है, इसमें से कोई एक लीजिएगा, कोई एक, दोनों बना के कोई फायदा नहीं। ठीक है, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल राइज करना है तो आपको डीपीपी बनाना है, या फिर हम जहां का क्वेश्चन दिए वो बनाइए, या फिर सिंगेज का बुक बनाइए। ठीक है, तो सेम लेवल का क्वेश्चन बार बार बना के वैसा विशेष फायदा नहीं है, इसलिए आरडी शर्मा अगर बना लिए हैं तो आर एस अग्रवाल मेरे हिसाब से बनाना केवल टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास डीपीपी है इसको कंप्लीट कीजिए, अगर सिंगेज का बुक है ठीक है, नहीं है आप हमसे बोलिए, हम आपको है ना प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, आप वहां से क्वेश्चन बनाइए। तो ये सब चीज है कि थोड़ा सा हम लोग को है ना क्वेश्चन लेवल राइज करते जाना है। ठीक है, ये हो गया बेसिक स्कूल और फिर उसके ऊपर का। ठीक है स्वयं, डोमेन का क्वेश्चन हमको भी दीजिएगा ना?
डोमेन का क्वेश्चन आपको हम भेजे हुए हैं रोहित। नहीं सर, नहीं है सर। आप इसमें श्रीवास्तव क्लासेस ऐप के इस ग्रुप में नहीं है ना, तो आपको हम व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं, ठीक है। और बाकी लोग आपका जो श्रीवास्तव क्लासेस ऐप का चैट सेक्शन है उसमें है ना क्वेश्चन डाला हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डोमेन या इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर नहीं होगा ना कोई बात नहीं, हो सकता है हम देख लेंगे, मे बी हम कंफर्म नहीं है। अगर नहीं होगा तो आज तो क्लास है काफी देर तक, तो मे बी हो सकता है देर रात तक हम डाल देंगे, नहीं तो कल सुबह तक हम डाल देंगे, ठीक है। डोमेन का आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। हाँ स्वयं कुछ बोल रहे थे, इक्वालिटीज का क्वेश्चन भेजे। एक बार फिर से। नहीं सर, थैंक सर आप यू। ठीक ठीक ठीक, सर आप व्हाट्सएप में लास्ट इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन भेजे थे। हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, मतलब वो नहीं डाला हुआ है, ठीक है, डाल देंगे ठीक है। अच्छा ठीक, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।